जनपद बहराइच स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दरगाह पर चढ़ने वाले करोड़ों रुपए के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं, गबन और वित्तीय पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल हैं। मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी बहराइच को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की जांच कराने और दरगाह पर मिलने वाले चढ़ावे का विस्तृत लेखा-जोखा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री के पत्र के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और पूरे मामले की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दरगाह पर प्राप्त होने वाले नकद चढ़ावे, जेवरात और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का रखरखाव किस प्रकार किया जाता है तथा उनके आय व्यय का रिकॉर्ड निर्धारित नियमों के अनुसार संधारित किया जाता है या नहीं। स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि दरगाह पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार नकद धनराशि, सोना चांदी के जेवरात तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ावे के रूप में अर्पित करते हैं। आरोप है कि इस चढ़ावे का समुचित हिसाब किताब सार्वजनिक नहीं किया जाता और न ही इसके उपयोग को लेकर कोई पारदर्शी व्यवस्था दिखाई देती है। दरगाह के आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि लंबे समय से चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उनका आरोप है कि चढ़ावे का बड़ा हिस्सा आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज नहीं होता, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की आशंका लगातार बनी रहती है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यदि पूरे रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। दरगाह इंतजामिया कमेटी पर यह आरोप भी लगाया गया है कि मज़ार पर खादिमों की नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया के बजाय मनमानी तरीके से की जाती है। आरोप है कि कुछ चुनिंदा लोगों को इस उद्देश्य से जिम्मेदारी दी जाती है ताकि चढ़ावे के संग्रह और वितरण पर सीमित लोगों का नियंत्रण बना रहे। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की शिकायत कुछ समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दरगाह पर आने वाले चढ़ावे का कोई व्यवस्थित ऑडिट नहीं कराया जाता और न ही आम लोगों के सामने आय व्यय का ब्यौरा रखा जाता है। शिकायत मिलने के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को जांच कराने तथा आवश्यक अभिलेख एकत्र करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हर वर्ष लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए मूल्य का चढ़ावा आता है। इसमें नकद राशि के अलावा सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं भी शामिल होती हैं। उनका आरोप है कि इतने बड़े स्तर पर आने वाले चढ़ावे का कोई स्पष्ट और सार्वजनिक लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिससे गबन की आशंका और अधिक गहरा जाती है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान चढ़ावे के संग्रह, रखरखाव, बैंक खातों, आय व्यय रजिस्टर, अभिलेखों तथा संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा सकती है। यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। इस मामले ने स्थानीय स्तर पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है। लोगों का कहना है कि धार्मिक संस्थानों में श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि होती है और ऐसे स्थानों पर वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना है कि यदि चढ़ावे का नियमित ऑडिट, डिजिटल रिकॉर्ड और सार्वजनिक लेखा-जोखा उपलब्ध कराया जाए तो विवादों की संभावना काफी हद तक समाप्त हो सकती है। फिलहाल जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में चढ़ावे के प्रबंधन में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता हुई है। वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें निष्पक्ष जांच पर भरोसा है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी तथा यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ताओं के दावों पर आधारित हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। मामले की जांच जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है और अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। कमेटी ने अपनी जांच की थी, उसमें जहां तक वित्तीय अनियमितताओं का विषय है तो उनके अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने के कारण रिकमेंड किया गया है कि पिछले 10 वर्षों का पूरा वित्तीय पहलू की जांच वक्फ बोर्ड द्वारा की जाए और उसके अतिरिक्त जहां पर कुछ अन्य नियुक्तियों को लेकर अनियमितताएं थी उसको पॉइंट आउट करते हुए उस पर विधिपूर्वक आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तो रिकमेंड करके वक्फ बोर्ड को भेजा गया है। क्या नाम है? जी, माजिद हुसैन नाम है हमारा। कहाँ रहते हैं? क्या जी, हम दरगाह शरीफ के खादिम हैं। ये सालार मसूद गाजी की दरगाह है, जी इसके आप खादिम भी हैं। जी जी कमेटी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। प्रभारी मंत्री ने भी जांच के आदेश दिए। क्या कहना चाहेंगे किस तरह से? ये वो माननीय मंत्री जी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि वो राजनीतिक एक मुद्दा है। वो राजनीतिक स्तर पर उन्होंने इस बात को कहा है। हम लोग तो बस अपने ही जो मामले हैं यहाँ के जो लोकल स्तर पे कि हम लोग यहाँ के खादिम, हमारे साथ जो जास्तियाँ हुई है वो बोर्ड ने की है, यहाँ की जो कमेटी थी उसने की है। हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे अंदर जो गड़बड़ियाँ हुई है वो तो जांच का विषय है, तो हम उसके बारे में कुछ खुल के नहीं बता सकते
क्योंकि उसके लिए कुछ कहने के लिए फर्जी कुछ कहने से मतलब नहीं है। गड़बड़ियों उसको का कहने के लिए आशंका है हमारे कि पास जांच साक्ष्य होने चाहिए, उसके पास हमारे साक्ष्य होने चाहिए हमारे जांच पास। होनी चाहिए, जी जांच होनी चाहिए मतलब। जी, जांच हमारे कहने से तो जांच होगी नहीं भाई साहब। देखिए, अब हमारा जो मूल मामला है ये है कि हम लोग यहाँ के खादिम हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। बस आपसे यही विनती है कि आप लोग हमारी आवाज़ को बुलंद करिए और हमको आप लोग इंसाफ हाईकोर्ट मिलना भी गए चाहिए। हैं। जी, हम हाई कोर्ट में हैं, हमारा मुकदमा इस समय चल रहा है और कल 2 तारीख है, 2 तारीख में मेरी मतलब मुकदमा भी मेरा लगा हुआ है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द किस चीज़ को माननीय उच्च लेकर के ये मुकदमा चल जी, हमारा जो हम लोग हेरेडिटरी खादिम है, हमारा हक एक ज़माने से मारा जा रहा है और गलत तरीके से गलत लोगों को खादिम बना के यहाँ पे रखा गया है। कौन लोग और रखते हैं? जैसे अज़मतुल्लाह हैं, वो ख़ानदानी खादिम नहीं है यहाँ के और उनको एक ज़माने से ख़ानदानी खादिम की जगह पर रखा हुआ है और वो स्कीम माननीय उच्च न्यायालय की स्कीम है, जिसके उसकी अवहेलना भी हो रही है। उसकी स्कीम के अकॉर्डिंग मतलब कोई भी खादिम जो यहाँ पे अगर कमेटी में है, तो वो तनख्वाह नहीं ले सकता है और इन्होंने 20 साल से बराबर तनख्वाह भी ली है और स्कीम कमेटी में बने हुए भी हैं।